आज का ये चैप्टर ऐसा है जिससे हर साल परीक्षा में सवाल आते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का है। धातु यानी मेटल्स बड़े दानी होते हैं। वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं और पॉजिटिव यानी कैटायन बन जाते हैं। इसी वजह से वो चमकदार और अच्छे कंडक्टर होते हैं। दूसरी तरफ है अधातु यानी नॉन मेटल्स। ये थोड़े लालची होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और नेगेटिव यानी एनायन बन जाते हैं, और यही वजह है कि ये ज्यादातर डल और पुअर कंडक्टर होते हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक और कैटेगरी है, उपधातु यानी मेटलॉइड्स की। आप इन्हें केमिस्ट्री की दुनिया का ऑलराउंडर कह सकते हैं। इनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज दोनों की होती हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब इसी टीम के खिलाड़ी हैं। अब हम उस सेक्शन पर आ गए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे पसंदीदा हिस्सा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके एक्सेप्शंस। देखिए, नियम तो सब पढ़ते हैं, लेकिन जो इन रूल ब्रेकर्स यानी अपवादों को याद रखता है वही स्कोर करता है। तो ज्यादातर धातुएं ठोस होती हैं, पर एक अपवाद है मर्क्यूरी यानी पारा, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ठीक वैसे ही नॉन मेटल्स या तो ठोस हैं या गैस, पर ब्रोमीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है। अब हार्डनेस की बात करें तो धातुएं हार्ड होती हैं, पर सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट हैं कि आप उन्हें मक्खन की तरह चाकू से काट सकते हैं। और दूसरी तरफ नरम कहे जाने वाले नॉन मेटल्स में ही आता है हीरा, जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यही वो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। धातुओं की अपनी एक चमक होती है जिसे हम लस्टर कहते हैं, पर इसका भी अपवाद है लेड यानी सीसा, जो बिल्कुल डल होता है। और नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती, पर आयोडीन और ग्रेफाइट में कमाल की चमक होती है। धातुओं के दो सुपर पावर्स भी हैं, मैलिएबिलिटी यानी पीट पीट कर पतली चादर बना देना, और डक्टिलिटी यानी खींच के तार बना देना। पर जिंक धातु होते हुए भी भंगुर होता है, मतलब आसानी से टूट जाता है। तो वो इन दोनों गुणों का अपवाद है। जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 1 ग्राम। सोच सकते हैं, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। यह सोने की एक्सट्रीम डक्टिलिटी का सबूत है। और आपको याद है रदरफोर्ड का फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट? उन्होंने सोने की पन्नी ही क्यों चुनी? बस इसी गुण की वजह से। चलिए कंडक्टिविटी और डेंसिटी पर आते हैं। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, पर लेड और मरकरी इसमें थोड़े पीछे हैं। और अब सबसे बड़ा सरप्राइज, ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल, आपकी पेंसिल की नोक में होता है, पर इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन कंडक्टर है। यहीं से सवाल बनता है, डेंसिटी की बात करें तो धातुएं भारी होती हैं, पर सोडियम पोटेशियम इतने हल्के हैं कि पानी पर तैरते हैं। और हीरा, जो एक नॉन मेटल है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि ये तत्व बाहर से कैसे दिखते हैं। अब जरा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये केमिकली कैसे बिहेव करते हैं, और इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज को समझना बहुत जरूरी है। इस लिस्ट को एक रैंकिंग की तरह देखिए। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे पोटेशियम और सोडियम। ये इतने रिएक्टिव हैं कि ठंडे पानी में भी आग पकड़ लेते हैं। जैसे जैसे हम लिस्ट में नीचे आते हैं, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। और सबसे नीचे हैं सोना, चांदी। ये बहुत कम रिएक्टिव हैं, इसीलिए तो इनके गहने बनते हैं, क्योंकि ये हवा पानी से जल्दी रिएक्ट नहीं करते और खराब नहीं होते। अब केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल याद रख लीजिए। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो बेसिक नेचर का ऑक्साइड बनाएगा, और जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो एसिडिक नेचर का ऑक्साइड बनाएगा। सीधा सा हिसाब है, मेटल मतलब बेसिक, नॉन मेटल मतलब एसिडिक। लेकिन केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शंस तो होंगे ही। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो दोहरे चरित्र वाले होते हैं। ये एसिड के सामने बेस की तरह और बेस के सामने एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और इसके सबसे फेमस एग्जांपल्स हैं जिंक, एल्युमिनियम और लेड के ऑक्साइड। इन्हें जरूर याद रखिएगा। और ये रही एक बहुत काम की ट्रिक, इसे नोट कर लीजिए, MASH। इसका मतलब है जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये एक क्लासिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, MASH। अगर आपको इसका PDF चाहिए या सेकंड पार्ट देखना है तो कमेंट करो। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आपका एक क्लिक मेरी मेहनत का रिवॉर्ड है।